जनरली बोल देते हैं हम, तेजाब है, ये नमक नमक, अरे ठीक है यार, जनरल आइटम है। तो शुरुआत कहाँ से होगी चैप्टर की? तो एक इसमें एसिड बेस एंड सोल्ट में आती है पीएच करके, पीएच बोलते हैं ना। इस पीएच का मतलब क्या होता है? हम बोलते नहीं है कि यार इसका पीएच तो इतना है, ये इतना खट्टा है, ये इतना बेसिक है, ऐसे बोलते नहीं है। तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब जो ऐसे बोलते हैं ना पीएच वैल्यू इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, तो पीएच वैल्यू कितनी कितनी होती है? पीएच वैल्यू होती है भाई अपनी 0 से 14, 0 से 14 मतलब बीच का अगर ले एवरेज तो 7 एवरेज होता है। कि इससे अगर ये इसके 7 के लेफ़्ट साइड जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एसिड मिलेगा हमें, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा। और अगर 7 के राइट साइड जाएंगे तो हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्लियर है भाई ये चीज़? ठीक है, अब एसिड और इसकी बारी आ ही गई है, एसिड बेस सोल्ट की बात आ ही गई है। तो भाई हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एसिड और इसमें, किसमें? एसिड, और हम इसमें डिफरेंस कर लेंगे बेस में। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एसिड, बीच में लाइन खींच लेते हैं भाई। छोटी क्लास में तो ऐसे ही खींचते थे लाइन, और ऐसे ही पढ़ेंगे हम भाई, अपनी रूट्स के हिसाब से ही चलेंगे, जैसे हम हमारी रूट्स है ना वैसे ही चलेंगे हम। तो एक एसिड, एसिड मतलब तेजाब, तेजाब क्या है भाई? तेजाब पियोगे तो सोर टेस्ट आएगा, सोर टेस्ट होता है इसका। ठीक है, मतलब हिंदी वालों के लिए खट्टा, खट्टा हो तो ऐसे लिखते होंगे खट्टा। और जो बेस है वो बेस कैसे होता है? बेस बिटर टेस्ट होता है, बिटर मतलब होता है कड़वा, कड़वा, बिटर मतलब कड़वा टेस्ट में, टेस्ट वाइज। ठीक है, दूसरा डिफरेंस है कि भाई जो एसिड है ना, हम लिटमस पेपर, तुम्हें पता ही होगा लिटमस पेपर, लिटमस, लिटमस पता होगा ना, लाइकन से आता है, लिटमस लाइकन से आता है। ठीक है, तो जो ब्लू लिटमस होता है ना, ब्लू लिटमस, वो हो जाता है टर्न किस में? वो हमारा हो जाता है रेड में। इसे अगर मैं ऐसे लिखूँ तो रेड को, रेड को रेड में ही लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी फिर, है ना। ये हो जाता है रेड में। ठीक है, और जो बेस होता है, बेस क्या होता है? रेड लिटमस, रेड लिटमस वो चेंज हो जाता है किस में? वो चेंज हो जाता है ब्लू में। ठीक है, ये ब्लू में चेंज हो जाता है। तीसरा डिफरेंस सबसे बड़ा ये होता है कि ये रिलीज़ करता है H प्लस आयंस, H प्लस आयंस, मतलब H प्लस क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन के आयंस, H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करता है हाइड्रोजन के, और ये करता है रिलीजेस OH नेगेटिव आयंस, ये करता है रिलीज़। ठीक है, फिर मेजर डिफरेंस इनके एग्जाम्पल आ जाते हैं भाई। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? एक तो भाई सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आ जाएगा, HCl आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, और एक लैक्टिक एसिड आ जाएगा, लैक्टिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, बेस के एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? NaOH, ठीक है, CaOH2 ये हमारा स्लेक्ड लाइम का होता है, ये फॉर्मूला स्लेक्ड लाइम का, आगे जाके बताऊंगा भाई इसको तुम्हें। ठीक है, अभी के लिए स्लेक्ड लाइम लिख लेना इसके नीचे ताकि पता चलता रहे। एक इसका मेन वो भी है कि डिफरेंस कि ये सोपी होता है टच करने पे, सोपी टू टच। ठीक है, ये इनके मेजर डिफरेंस आ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें कुछ हमारे क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं कुछ, नेचुरल हेडिंग्स लिख लेना भाई ये, और सारे बनाने हैं हाथ से नोट। ये कुछ भी नोट्स वगैरह ये मत सोचो कि दूसरे के भरोसे मिल जाएंगे नोट्स, भाई खुद के बनाओ
उससे क्या होगा यार, तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़िया आ जाएगी, तुम्हें याद रहेगा। कोई चीज़ हमें लिख के करेंगे ना, वो तुम्हें याद हो जाएगी। इसलिए भाई अपने लिख के करो। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? टर्मरिक। अब टर्मरिक एसिड में, यहाँ तो हम एसिड लिख लेंगे क्योंकि एसिड की बात चल रही थी, और यहाँ लिख लेंगे हम बेस। जो टर्मरिक हमारा एसिड में वो हो जाएगा येलो। टर्मरिक मतलब होती है हल्दी, इतना तो पता ही होगा यार। टर्मरिक मतलब होता है हल्दी। हल्दी एसिड में येलो हो जाएगी, ठीक है, और इसमें बेस में हो जाएगी रेड, ठीक है भाई। अब एक ही इसका वो होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं कुछ। शांति रखना, सब करवाऊँगा, ये मत सोचना कोई इतना ज्ञानी हो कि भाई ये नहीं करवाया आपने, ये नहीं करवाया। शांति रख लो भाई, सब हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे आर्टिफिशियल टाइप्स में होते हैं। तो जैसे कि पहला इसका एग्जांपल आ जाएगा फिनोफ्थलीन। सबने इसे नाम सुना होगा फिनोफ्थलीन का। फिनोफ्थलीन बॉल्स नहीं होती, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई। फिनो PHENOLPHTEL ये तो वही मीम वाला बात हो गया, अब इस साल है। चलो छोड़ो। फिनोफ्थलीन ये होती है कलरलेस, ठीक है। अब एसिड में होगा ये कलरलेस, और बेस में होगा ये पिंक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा कौन सा एग्जाम्पल? ऑरेंज का, या फिर मिथाइल ऑरेंज कह लो। ऑरेंज का एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। ऑरेंज का तो ये एसिड में रेड हो जाएगा, ठीक है, और बेस में हो जाएगा ये पिंक तो ये हो जाएगा ना फिनोफ्थलीन, और मिथाइल ऑरेंज रेड में हो जाएगा, और बेस में हो जाएगा ये येलो, ठीक है। ये हो गया। अब भाई अगला क्या कहते हैं, कुछ इसमें तो पेट हमारा भरा नहीं, सिंथेटिक कर लिया हमने, ठीक है, नेचुरल कर लिया। अब हमारा इसमें पेट भरा नहीं है, हम लाएंगे नया आविष्कार। वो है, अब नया आविष्कार है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अच्छा जी, इंडिकेटर वो वाला तो नहीं है दीदी जो मारती है लेफ्ट और राइट वाला स्कूटी में ना? अरे नहीं यार, ओल्फैक्टरी मतलब होता है स्मेल या ओडोर, ठीक है, ये दो चीज़। अब इसमें भी एसिड और बेस होता है, एसिड और बेस। एसिड में क्या होगा और बेस में क्या होगा? प्याज तो सबको ही पता हो, ले लो प्याज। ऑनियन में भाई कोई चेंज नहीं आएगा स्मेल में, एसिड में। बेस में अपनी स्मेल छोड़ देगा, ये लूजेस इट्स स्मेल, ठीक है। कभी गए होगे होटल वगैरह में तो बेस में ही डालते हैं वो सिरके वाला प्याज, यही मैटर होता है, ठीक है। एक होता है क्लोव ऑयल, लौंग को बोलते हैं क्लोव अंग्रेजों। इसकी स्मेल रहेगी एसिड में, और इसमें कोई स्मेल नहीं रहेगी। अगर बेस में डालेंगे तो कोई स्मेल नहीं बचेगी इसकी। क्लोव ऑयल हो गया। एक वनीला, जो वनीला फ्लेवर देखते हैं ना, वनीला चीज़ तो बहुत आती है, इसकी एसिड में तो स्मेल रहेगी, लेकिन बेस में डालती है इसमें कोई स्मेल नहीं रहेगी। बेस में रहती है, कोई स्मेल नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। ये दोनों सेम से हैं, ये दोनों सेम से हैं, इनको सेम कंसिडर ही कर लेना, ठीक है। नो स्मेल। अब एक चीज़ होती है, क्या चीज़ है वो? बता दूँ तुम्हें क्या चीज़ है? वो चीज़ ये है कि हमने पीछे पीएच देखे थे कि
पीएच देखे थे कि हमारा पीएच कितने से होता है, 0 से 14, और 7 बीच का एवरेज होता है कि 7 से लेफ़्ट जाएंगे तो इस साइड एसिड होगा, एसिड, और इस साइड बेस होगा। अब इसी के बेस पे कुछ चीज़ें होती है जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं कि वो एसिडिक है, बेस है, ठीक है। आंसू जो तुम उसके पीछे बहा रहे हो अपने कीमती समय पर, इसका होता है पीएच वैल्यू 6.5 से लेके 7.5, मतलब ये बीच का है। 7 पे तो यार वही हो जाती है, मतलब न्यूट्रल हो जाती है 7 पे। यहाँ पे लिख दूँ न्यूट्रल, न्यूट्रल है वो चीज़। टीयर्स हो गया। दूसरी चीज़ होगी लेमन जूस, लेमन जूस नींबू पानी 2.3, ये एसिडिक होता है। ठीक है। एक होता है विनेगर, तबीयत ख़राब होगी यार। एक होता है विनेगर 2.5 से लेके 3.0, ये भी वही होता है एसिडिक। एक होता है ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस ये होती है तुम्हारी 3 से 4, जो फिल्मों में दिखाते नहीं है, मैंगो जूस ले आओ बेबी के लिए, ऑरेंज जूस ले आओ, भाई फालतू के ड्रामे हैं। वो सोचते हैं हेल्दी है, पर हेल्दी है नहीं ये चीज़ें ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक के बराबर की है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक भी तुम्हारी इतनी है, कभी सोच रहे हो, 3 या 4 के बराबर ही है सॉफ्ट ड्रिंक की। फिर एक आता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत हमारी कैसी होती है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारी भाई थोड़ी एसिडिक ही होती है, तभी तो खाना वो होता है। वैसे तो सारा खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन, पर लार्ज इंटेस्टाइन भी रोल निभाती है यार। एक होता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि पैनक्रियाज में होते हैं, ठीक है। ये भी तुम्हारा कैसा है, बेसिक, ये तुम्हारा बेसिक है। अगली चीज़ आएगी खून भरी मांग, ब्लड। ब्लड कैसा होगा भाई, ओ बताओ, ब्लड 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 बताओ। अबे यार सिंपल है, 7.5 है। ये थोड़ा सा न्यूट्रल से ऊपर होता है, मतलब बेसिक टाइप पे चला जाता है, लिटिल बेसिक, ठीक है। स्टमक, इस पे भी पार्ट कैसे था, इस पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है साहब। स्टमक तुम्हारा ये हाईली एसिडिक होता है स्टमक, ठीक है। एक होता है तुम दूध जो पीते हो, बोलते हैं ना तेरी माँ ने कितना दूध पी रखा है, तो वो 6.7 होता है। ये भी थोड़ा सा एसिडिक ही होता है, न्यूट्रल के आसपास ही रहता है। एक होता है एप्पल, एप्पल ये तुम्हारा हाईली एसिडिक होता है। कहीं तुम सोचो कि मज़ा आ गया, एप्पल खाना चाहिए। बनाना, ये जो बनाना वाले हैं ये भी याद रखना, ठीक है, वो कितना होता है, 4। तो फ्रूट्स को याद कर लेना, कहीं तुम सोचो कि इतने तो हमने भाई छोड़ यार, ज़्यादा बकवास नहीं। तो टीयर्स, रोना धोना 6.5 से 7.5, ये न्यूट्रल से मतलब थोड़ा ऊपर चला जाता है बेस की तरफ, मतलब खट्टा नमकीन सा होता है वो, इसलिए लगता है तुम्हें क्योंकि न्यूट्रल है। लेमन जूस तुम्हारा 2.3, विनेगर 2.5 से 3, ऑरेंज जूस है 3 से लेके हाईली एसिडिक है ये, सॉफ्ट ड्रिंक और ऑरेंज जूस। लार्ज इंटेस्टाइन है जो, वो 5 से 7 है हमारा पीएच वैल्यू, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस का भी 8.1 है, ब्लड का 7.5 है, स्टमक का हाईली एसिडिक है। स्टमक में क्या बताते हैं, स्टमक में क्या होता है, HCl, इसलिए तो हाईली एसिडिक है, HCl है इसमें। मिल्क 6.7, मिल्क में आगे जाके बताऊंगा, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। एप्पल 3 है इसका, हाईली एसिडिक है। बनाना भी हाईली एसिडिक है। अब हम खींच लेंगे बीच में एक लाइन, ठीक है, बीच में एक लाइन खींच ली हमने। अब कुछ और चीज़ें भी हैं यार, इतनी सारी चीज़ याद करनी पड़ेंगी, बाइल करनी तो पड़ेंगी अब, ज़्यादा मुंह मत चढ़ाओ। 8.2 होता बाइल, ये होता बेसिक,
फिर आती है तुम जो शौक से चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो अंग्रेज़ों की तरह, ठीक है, कॉफ़ी वाली हो, इनका होता है 4.4 से लेके 5 तक। ये भी एसिडिक होती है जो तुम शौक से पीते हो सुबह उठते ही, तभी तो तुम्हें बर्पिंग आती है। बर्पिंग मतलब डकार, वो कैद भी करवाता जा रहा हूँ तुम्हारी। यूरिन, यूरिन यूरिन होता तुम्हारा एसिडिक 4 से लेके 8 तक। सलाइवा भी तुम्हारी एसिडिक होती है, पता है तुम्हें, थोड़ी सी एसिडिक होती है। ये एंजाइम्स होते हैं इसमें 6.5 से, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स देते हैं सलाइवा, सलाइवरी एमिलेज। बेकिंग सोडा, अच्छा जी, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है 8 से लेके 9, ये बेसिक है बेकिंग सोडा। फिर आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका है 10.5। स्किन, जल्दी जल्दी करवा दो यार। फिर ये भाई वीडियो तुम 1.5 पे देख लेना है, 2 पे, और 1-2 बार ही देख लेना, बढ़िया वो सेट हो जाओगे इसी में ही। पूरा चैप्टर है ये, इसके बाहर कुछ नहीं आने का। किस चीज़ में, एसएससी के जितने पेपर हो या कुछ भी पेपर हो यार, मेन सीडीएस कर लो, सीडीएस में तो भाई साहब इससे बाहर जाना ही नहीं कुछ भी। भरोसा करके देखो, मज़ा आ जाएगा। प्रीवियस ईयर उठा लेना क्वेश्चन, ना बोल दो कि हाँ भाई यही थे सारे। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 होती है, ठीक है। अब जो तुम्हारा पसीना, खून, मेहनत, पसीने की कमाई, वो क्यों क्या एसिडिक होती है वो, ठीक है। और तो बस यार बहुत हो गए, इतने ही बहुत है, यही आते हैं मेन पेपर में। जो हमने ऊपर बताया था तुम्हें, क्या चीज़ बताई थी, याद है कुछ? हमने बताई थी लिटमस, याद आई? लिटमस, लाइकन्स, लाइकन्स बेबी करते हैं इनको। लिटमस को हम पर्पल डाई भी बोलते हैं, पर्पल डाई। और जो लाइकन्स होते हैं इनका थैलोफाइटा मैटर होता है, किंगडम थैलोफाइटा, ठीक है, लाइकन्स का थैलोफाइटा। अभी बता दिया हमने भाई, ठीक है। एसिड, ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए, पीएच वैल्यू होगी सारी, पीएच वैल्यू लिखवा दी हमने, ठीक है। अब इसके बाद बताएंगे एक चीज़, तुम्हें पता है, कभी तुम केमिस्ट्री के उसमें गए हो लैब वगैरह में, तो तुमने आग लगा दी हो, ऐसा कुछ तुम्हारे स्कूल में हुआ है? वो किस लिए होता है? मान के चलो एक ये बीकर है, ठीक है, मान लिया, ठीक है मान लिया, तो रुक जाओ, इधर ये है कुछ मैटर है, इसमें बताऊंगा क्या मैटर है, ठीक है, ये मैटर है। उसके बाद इस मैटर को वैसे वो बता दूं, पहले ही बता दूं, ये है पानी, इसे बोलते हैं हम सोलवेंट। जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो होता है सोलवेंट। और जब इसमें हम ऐसे 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 और ऐसे करके शुगर ऐड कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं हम सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट एंड शुगर। तो कभी भी याद रखना ये पॉइंट, ये आता ही है पेपर में, पूछता ही है। यू ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, ठीक है। तुम वाटर में एसिड डालते हो, शुगर की जगह तुम एसिड लिख लो यार, पर डालते तुम वाटर में ही हो, ठीक है। एसिड टू वाटर जाता है, ना कि वाटर टू एसिड। अगर वाटर टू एसिड जाएगा ना, क्या होगा पता है, बुन 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 बुन, ये बीकर फट जाएगा। तभी तो बोलते थे आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आप मुंबई आ रहे हो, मतलब हाँ आग लगा दी, बच्चों को बोलते थे ना, ठीक है। तो यही था मैटर। अब जो इन दोनों को बनाता है ना, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट ज़्यादा होगा, सोल्यूट मतलब शुगर वगैरह, एसिड वगैरह,
तो ये हो जाएगा कंसनट्रेटेड। ऐसे नहीं बोलते ये एसिड कंसनट्रेटेड है, तो ये कंसनट्रेटेड हो जाएगा। और सॉल्यूशन में अगर तुम सॉल्वेंट ज़्यादा मिला दोगे, सॉल्वेंट जान, तो ये डाइल्यूटेड हो जाएगा, तो ये डाइल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ है, एग्ज़ाम में पूछता ही है वो, कि जो हमारा वीनस है ना, वीनस प्लैनेट, उसका जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर है इसका, वीनस का एटमॉस्फेयर है वो वाइटिश होता है और येलोइश क्लाउड्स होते हैं इसमें, वाइटिश एंड येलोइश क्लाउड्स होते हैं। वो किस वजह से? वो मेरे भाई इस वजह से, क्योंकि H2SO4 की होती है मैटर, ठीक है, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जिसे H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसके बने होते हैं वाइटिश एंड येलोइश क्लाउड वीनस के एटमॉस्फेयर में, H2SO4। अब कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो कि पेपर में पूछता ही है, ऐसे नहीं पूछते कि भाई बताओ ये कौन सा एसिड है, लैक्टिक है, फलाना ढिमकाना। तो ऐसे कुछ एसिड्स होते हैं, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, उनमें क्या क्या एसिड होते हैं वो बताता हूँ तुम्हें। ठीक है। पहला है आंवला। आंवला में क्या आता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। इसी को ही हम मतलब, चलो ऐसे ही लिखवा दूँ, मतलब इसी को ही हम विटामिन सी भी बोल देते हैं। ठीक है, विटामिन सी मिलता है इसमें। एक होता है हमारा टमाटो में क्या मिलता है? ऑक्सैलिक एसिड। ये पूछेगा ही, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना सब पूछेगा भाई साहब, एक एक चीज़। ठीक है। कर्ड हो गया तुम्हारा, मिल्क हो गया, जितनी भी दूध से बनने वाली चीज़ें हैं ना, वो सारी लैक्टिक एसिड में आती है। ठीक है। एप्पल हो गया, एप्पल का पीएच वैल्यू कितना बताया था? बताना। 3 बताया था मूर्खो, और बनाना का 4 था। ये रहा 3 और 4। ठीक है। एप्पल में आता तुम्हारा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड है वो, मालिक नहीं है। मालिक एसिड, एप्पल का मालिक। ये ट्रिक्स भी कर सकते हो तुम, एप्पल को मालिक एसिड। लेमन और तुम्हारा ऑरेंज, लेमन और ऑरेंज एक जैसा ही होता है। इनमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड। लेमन में और ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है। एक होता है तुम्हारा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टैमरिंड अंग्रेजों टैमरिंड बोलते हैं। इमली को लिखवा ही देता हूँ, कुछ और समझ लेंगे। इमली का बूटा, बेरी का बेर, टार्टरिक एसिड होता है इसमें, इमली में, टैमरिंड। अब होता है एक आंट स्टिंग, जो कि वो चींटी हो जाती है ना, हमारे हरियाणा में तो बोलते हैं कीड़ी लड़की। और एक होता है नेटल स्टिंग। तो इनका कैसा होता है एसिड? इनका होता है फॉर्मिक एसिड होता है इनका, मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसे, मिथेनोइक एसिड। एक होता है विनेगर, बस ये लास्ट है। ठीक है, लास्ट है बस। विनेगर को बोलते हैं एसिटिक एसिड, मतलब इसमें एसिटिक एसिड होता है। तो हमने भाई ये इतना पढ़ लिया। ठीक है। थोड़ा सा और बचा चैप्टर, बस एसिड बेस एंड सोल्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है। ठीक है। अब कुछ ये हम एसिड पढ़ रहे हैं फ़िलहाल तो, पर कुछ ऐसे रिएक्शन बताऊंगा तुम्हें। ठीक है। ऐसे रिएक्शन बताऊंगा सिंपल से रिएक्शंस, ये केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं।
एसिड प्लस मेटल, एसिड पर मेटल जोड़ देंगे तो वो क्या देगा हमें, वो देगा हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन H2। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बेस प्लस एसिड को कर देंगे तो बस एक चीज़ ऐड हो जाएगी, सॉल्ट तो आएगा ही आएगा, ये पानी दे देगा हमें। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक होता है कि हम मेटल प्लस एसिड करेंगे। एसिड प्लस मेटल तो हो ही गया था, ठीक है। एसिड और मेटल सॉल्ट प्लस H2। एक होता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, वो कर लिया था ऊपर। एक होता है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। ये क्या देता है हमें, सॉल्ट देता है प्लस देता है वाटर यानी कि H2O, ये चीज़ देता है, ठीक है भाई, क्लियर होगी। एक होता है रिएक्शन हमारा Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन। ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लिख लो भाई, तो लिखना तो सारा ही है पर इम्पोर्टेंट ही है सारा। ये वाइट पाउडर बनाता हमारा, वाइट पाउडर बनाता है, ठीक है। और MgO एक चीज़ और करता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम देता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम। इसमें से डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है। हिंदी भी लिख ही देता हूँ, अंग्रेज तो तुम हो ही, निकलती है। एक रिएक्शन आता है कि हम मेटल के साथ ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो बन जाता है मेटल ऑक्साइड, जो कि ऊपर पढ़ाई था हमने, मेटल ऑक्साइड। ये होता है रेडिश होता कलर में, रेडिश इन कलर। ये कलर पूछ लेता है यार, ठीक है, ये कलर पूछ लेता है इसलिए लिखवा रहा हूँ। एक होता है हमारा Cu कॉपर प्लस O2। ये क्या देता है, ये देता है CuO। CuO क्या अब ये है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और ये इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है। एक रिएक्शन होता है CaO प्लस 2HCl। ये क्या देता है, CaCl2 प्लस H2O देता है, ठीक है। ये तो हो गया मेटल ऑक्साइड, इस साइड हो गया मेटल ऑक्साइड, ये हो गया एसिड, ठीक है, ये हो गया सॉल्ट। देखो अब ये क्या कहलाता है, इधर का एरिया कहलाता है तुम्हारा रिएक्टेंट्स। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इधर का क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रोडक्ट। ये एग्जांपल दिया था बस, तुम्हारा एसिड बस इतना ही है, ठीक है। अब आता है बेस। हेडिंग डाल लो दूसरी, बेस की, बेस की, ठीक है। बेबी को बेस पसंद है, सही बात है, हमें भी पसंद है बेस, तो गाड़ी वाला बेस। अब बेस क्या होता है भाई, जैसे बोलते हैं ना बेस, इनको हम एल्कली बेसिस भी बोलते हैं, एल्कली बेसिस। ये क्या होती है, ये वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं ये, ठीक है। एल्कली बेसिस होते हैं, इनको हम जहाँ पे मैं ये लिख दूँ ना AK, मतलब ऑल्सो नोन एज अल्कलाइन के नाम से भी जानते हैं ना, ठीक है। बेस हमने पढ़ा था ऊपर, ये बिटर होते हैं और सोपी होते हैं।
ये पढ़ा था हमने, ठीक है। अब आता हमारा एक वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आता है, इधर ही लिख दूँ, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आता हमारा, ठीक है। वैसे तो कम ही पूछता, पर पूछ लेता है, मतलब इतने चांसेस हो जाते कि हाँ कई बार पूछ लेता है फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है। ये किस लिए होता है? ये होता है टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। एक होता है ये, इसका यूज़ ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। वॉशिंग सोडा हो गया। अब हमने चालू किया था बेस के बारे में पढ़ना। ये हो गया हमारा अल्कलाइन बेसिस से वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं बेस, ऑल्सो नोन एज अल्कलाइन। बिटर होते हैं, सोपी होते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O इसका फॉर्मूला होता है टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एक होता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, पूछ लेता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इसका फॉर्मूला पूछ लेता है CuSO4.5H2O। ये जो 5 लिखा है ना मैंने, ये पूछ लेता है, ये क्रिस्टल्स है कॉपर के, ये पूछ लेता है, ठीक है। एक और पूछ लेता है जिप्सम का फॉर्मूला। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये भी पूछ लेता है। और बताऊँ तो और क्या पूछ लेता भाई? एक पूछ लेता तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तुमने सुना भी होगा, POP। घरों में जो होती है यार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। देसी भाषा में POP बोलते हैं। POP करवानी हमने। इसका फॉर्मूला CaSO4.12H2O। पानी के हाफ मोलिक्यूल्स होते हैं इसमें। एक होता है, तुमने कैबेज देखी है? कैबेज, रेड कैबेज तो सबने ही देखी होगी यार। उसके जो पत्ते हैं ना, रेड कैबेज लीव्स, अब वो 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। एसिड में हो जाते हैं वो तुम्हारे पिंक और रेड, पिंक लिप्स, और बेस में हो जाते हैं तुम्हारे येलो और ग्रीन, ठीक है। अब जो ये रेड कैबेज है ना, रेड कैबेज लीव्स हैं, ये तुम्हारा है नेचुरल इंडिकेटर। एक ऊपर पढ़ाए थे ना मैंने, नेचुरल इंडिकेटर में क्या पढ़ाया था? टर्मरिक पढ़ाई थी ना। एसिड में तो येलो होती है टर्मरिक, और बेस में क्या हो जाती है? रेड। पढ़ाया था मैंने ऊपर, उसी में ही ऐड कर लेना अगर होता हो तो ये, ठीक है। उधर ही ऐड कर लेना। नहीं तो कर ही देता हूँ मैं, करूँ चल बाद में, अब न कर लेना यार। रेड कैबेज लीव्स, ठीक है। एक तुमने सुना होगा कि एसिड रेन हो रही है। हम बच्चों को बोलते हैं, खुद भी बोलते हैं कि एसिड रेन हो रही है यार। वो एसिड रेन होती क्या है? एसिड रेन वो होती है जो कि रेन वाटर जो होता है ना, पानी का, बारिश का पानी, छमछम, उसका pH जो होता है ना, pH उसका वो लेस देन होता है कितना? 5.6 से नीचे जब होता है ना, इसलिए बोलते हैं हम कि ये एसिड रेन हो रही है। अब ये पूछ लेता है कि इसमें क्या क्या होता है। SO2 होता है, जिसे बोलते हैं हम सल्फ़र डाइऑक्साइड।
डाइऑक्साइड। और क्या पूछ लेता है, इसमें क्या होता है, NO2 जो की होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड थोड़ी होगा यार, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड ही लिख रहा था, कई बार हो जाता है यार। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये हो गया, हमने ये पढ़ लिया भाई, ठीक है। बेस पढ़ लिया हमने, बेस पढ़ लिया, एसिड पढ़ लिया, ठीक है, बेस पढ़ लिया। अब आते हैं हम, एक चीज़ और रहेगी यार, इधर कहाँ लिखूँ, एक चीज़ रहेगी इधर, यहाँ लिख देता हूँ। एक होता है हमारा टूथ डिके, हम बोलते हैं ना टूथ डिके हो गया हमारा, डिके मतलब झड़ना होता है, कोई चीज़ नेगेटिव वे में जा रही है, ठीक है, कमज़ोर हो रही है, रिड्यूस हो रही है, वो किस लिए होता है, टूथ डिके हमारे किस लिए होता है, क्योंकि जो माउथ का पीएच लेवल है ना, माउथ का पीएच लेवल है वो हमारा 5.5 से नीचे चला जाता है, माउथ पीएच लोअर देन 5.5 ऐसे ट्रेन के बराबरी कर रहा, देख लो टूथ डिके भी, टूथ डिके। अब हमारा आता है सोल्ट, बेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा सोल्ट, सोल्ट पढ़ेंगे अब, नमक। सोल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सोल्ट में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा, NaHCO3 फॉर्मूला होता है इसका, पूछ लेता है, याद भी रखना यार, नॉर्मली तो याद रहना चाहिए बेकिंग सोडा का NaHCO3। एक चीज़ होती है, अगर हम इफ़ यू ऐड, तुम अगर ऐड करते हो एडिबल एसिड, अगर तुम एडिबल एसिड करते हो ना बेकिंग सोडा में, किसमें, बेकिंग सोडा में, NaHCO3 में, बेकिंग सोडा में, तो तुम्हें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा तुम्हें, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा तुम्हें, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। और जो तुम्हारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, वो भी तुम्हारा इसी से ही मैटर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी तुम्हारा किस चीज़ से बना होता है, बेकिंग सोडा से, बेकिंग सोडा से फायर एक्सटिंग्विशर। अब जो इसका फॉर्मूला क्या बताऊँ, इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा H2SO4 प्लस NaHCO3। H2SO4 किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, और NaHCO3 बेकिंग सोडा का, ठीक है। सोल्ट जो तुम्हारा है ना, वो रिएक्शन देगा एसिड में भी और बेस में भी, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल दे तो NaOH प्लस HCl, ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं हमारा, एक तो बन जाएगा क्विकलाइम बन जाएगा इसमें, ठीक है, और एक बन जाता है स्लेग लाइम, वो आगे जाके मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। सोल्ट जो हमारे होते हैं ना, सोल्ट वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक, अभी के लिए बस इतना याद रखो, वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं हमारे सोल्ट, आगे जाके ये भी बताऊंगा, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। एक होता है एक्वस
सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसे क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। स्लेग लाइम क्विक लाइम बताया था ना आगे टाइम। CaO प्लस H2O, ये क्या बनाता है? ये बनाता है CaOH2। CaOH2 क्या होता है? ये होता है हमारा स्लेग्ड लाइम। और ये यूज़ होता है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, ठीक है। और CaO क्या होता है? ये होता है क्विक लाइम। ये एग्ज़ाम में पूछेगा भाई। CaOH2 होता है स्लेग्ड लाइम और CaO होता है क्विक लाइम। ये तो पूछेगा ही पूछेगा यार। इसको मैं थोड़ा ब्लू से कर दूँ, ये तो पूछेगा ही, ठीक है। स्लेग्ड लाइम और क्विक लाइम हो गया। अब होता है एक एग्जांपल देता हूँ। NaCl प्लस H2O का प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। इससे हो जाएगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब ये जो है ना, ये होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है। जो Cl2 है ये है एनोड पे, और जो H2 है ये है कैथोड पे। अब एनोड और कैथोड क्या होते हैं ये भी समझा ही देता हूँ यार। जो एनोड होते हैं ये होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये करते हैं ऑक्सीडेशन अकर्स। आगे जाके बताऊंगा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड क्या होता है? कैथोड होता है रिडक्शन होता है, कैथोड में रिडक्शन अकर्स। और ये होता है नेगेटिव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब एक चीज़ होती है एक एग्जांपल देता हूँ। COH2 क्या था? ये स्लेग्ड लाइम प्लस Cl2 क्लोरीन। अगर इसका हम प्रोडक्ट देखें तो CaOCl2 प्लस, जब ये पानी निकाल देना, मतलब पानी दे दे प्रोडक्ट में H2O, तो ये हो जाता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर, also known as कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसे, ब्लीचिंग पाउडर को, दूसरा नाम है इसके। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है? ब्लीचिंग पाउडर जो है इसके यूजेस ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफाई करता है। एक होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और होता है पेपर फैक्ट्री में। यार इधर जगह नहीं बची, पेपर फैक्ट्री में यूज़ होता है। पेपर फैक्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर। एक मिनट बताऊंगा, रुक जा, ठीक है। और इसका यूज़ होता है, ये इसके यूज़ है ब्लीचिंग पाउडर के। ओके, ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ थे। ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफाई कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पेपर फैक्ट्री में यूज़ होता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। हमारा लास्ट टॉपिक और रह गया भाई। एक मतलब सॉफ्ट वाटर होता है, एक नाम का एक चीज़ होती है सॉफ्ट वाटर, और एक होती है हार्ड वाटर।
सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, ठीक है। सॉफ्ट वाटर रेन वाटर, तो ये क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। अगर हमें टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना है, हार्डनेस रिमूवल, तो होगा बॉइलिंग से, और दूसरा होगा क्लार्क मेथड। क्लार्क्स, ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पूछेगा। क्लार्क मेथड। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर तुम्हारा कैल्शियम का होता है। दूसरा होता है सोल्ट कंटेंट जिसमें ज़्यादा हो, सोल्ट कंटेंट जिसमें ज़्यादा हो। अगर इसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना हो, रिमूवल, तो प्रोसेस होता है काल्गन प्रोसेस। ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पूछेगा हमसे। आयन एक्सचेंज प्रोसेस, और एक और होता है इसका काल्गन प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तीसरा होता है गैंस प्रोसेस, गैंस परम्यूटेड प्रोसेस। बस ये पूछता भाई, ये होता तुम्हारा फाइनल। हो गया तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। एसिड बेस सोल्ट हो गया तुम्हारा। एक बारी फटाफट रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, 5 मिनट के अंदर रिवीजन करवा देता हूँ। पीएच वैल्यू होता है एक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी फुल फॉर्म होती है। पीएच वैल्यू 0 से 14 होता है। 7 बीच का न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है इसमें। एसिड जो कि सोर टेस्ट खट्टा होता है, एसिड में सोर टेस्ट होता है हमारा, खट्टा खट्टा लगता है। बेस में होता है बिटर सा, कड़वा सा। जो एसिड में होता है ब्लू लिटमस रेड में बदल जाता है, और रेड लिटमस हो जाता है तुम्हारा किस में? ब्लू में, ठीक है। रेड लिटमस हो जाता है तुम्हारा ब्लू में हो जाता है, ठीक है। ये जो एसिड होता है ये H+ आयन करता है रिलीज, और बेस में रिलीज इज OH नेगेटिव आयन्स, ठीक है। एसिड का हो गया तुम्हारा एग्जांपल सिट्रिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड। और जो तुम्हारा बेस का हो गया NaOH, CaOH2, जो किसी जिसे स्लेग लाइम भी बोलते हैं, मैं पढ़ा दिया है मैंने तुम्हें, स्लेग लाइम बोलते हैं, और CaO, ये दोनों पढ़ा दिए मैंने तुम्हें। sp2 टच होता है बेस। अब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं एसिड और बेस में। टर्मरिक जो होती है हल्दी हमारी, वो येलो हो जाती है एसिड में, और बेस में रेड हो जाती है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोफ्थलीन होती है, कलरलेस होती है वो। फिनोफ्थलीन हमारी कलरलेस होती है, ठीक है, उसमें एसिड में, और बेस में हो जाती है पिंक। मिथाइल ऑरेंज, जिसे ऑरेंज भी बोलते हैं, वो रेड होता है एसिड में, और बेस होता है येलो में, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं कुछ। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल या ओडोर। अनियन, एसिड अनियन में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर बेस में डाल देंगे तो वो अपनी स्मेल लूज़ कर देगा। क्लोव ऑयल मतलब लौंग, ठीक है, क्लोव को लौंग ही बोलते हैं। क्लोव ऑयल और वनीला, ये दोनों एसिड में तो स्मेल रखेंगे अपनी, और बेस में कोई स्मेल नहीं रहेगी इनमें। पीएच, अब पीएच के बारे में डिस्कस किया था हमने, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये 0 से 14 रहता है, 0 से 14 रहता है। 7 न्यूट्रल होता है। अगर 0 पे जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 14 पे जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेफ्ट साइड में एसिड होगा, राइट साइड में बेस होगा। जो तुम्हारे कीमती आंसू होते हैं वो 6.5 से 7.5 होते हैं। लेमन जूस 2.3, विनेगर 2.5 से 3, 2.5 से 3, ठीक है। ऑरेंज जूस और सॉफ्ट ड्रिंक ये 3 से 4 के बीच में होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन 5 से 7 होती है। पैनक्रियाटिक जूस 8.1 होती है। ब्लड, तुम्हारा ब्लड इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ब्लड 7.5 होती है। स्टमक तुम्हारा 2 होता है, इसमें HCl होता है। स्टमक में HCl तुम्हें पता ही होगा, तभी तो एसिडिक होता है, स्टमक में HCl होता है। मिल्क 6.7 होता है। लैक्टिक एसिड बताया था। एप्पल 3 होता है, और बनाना में 4 होता है। ये एसिडिक होता है। बाइल 8.2 ये होता है बेसिक। टी और कॉफ़ी 4 से 5 होता है। जो तुम शौक से चाय कॉफ़ी पीते हो, ये एसिडिक होती है 4 से 5।
यूरिन भी तुम्हारा 4 से 8 होता है। सलाइवा तुम्हारा 6.5 से 7.5 होती है। बेकिंग सोडा 8 से 9 होता है, ये बेसिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 होती है। स्किन तुम्हारी 5 से 6 होती है एसिडिक। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 होती है और स्वेट तुम्हारा 4 से 6 होता है। अब एक चीज़ पूछी जाती है कि हम एसिड में पानी में एसिड डालते हैं। अब एसिड में पानी क्या क्या करते हैं हम डालते हैं सोलवेंट में सोल्यूट, मतलब कि हम एसिड टू वाटर डालते हैं। वाटर में हम एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर, वरना वो भड़क जाएगा। तो यू ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट ज़्यादा होगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, मतलब ज़्यादा वो हो जाएगा, हैवी मैटर हो जाएगा उसका, टाइट हो जाएगा। टाइट इन द सेंस कैसे बताऊँ तुम्हें, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सॉल्वेंट अगर ज़्यादा होगा तो वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, घुल जाएगा उसमें, ठीक है। अब एक चीज़ पूछता है, वीनस का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? वो वाइटिश या येलोइश क्लाउड्स होते हैं उसके। H2SO4 होता है इसमें, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। अब कुछ एसिड होते हैं जो कि पूछता है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी भी होता है। कर्ड या मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड, लेमन और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड इमली जो होती है वो टार्टरिक एसिड। आंट स्टिंग या नेटल स्टिंग में चींटी काट लेती है तो उसका स्टिंग उसे बोलते हैं, वो पीने वाली स्टिंग नहीं। आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। अब कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। एसिड और मेटल को करेंगे तो हम सोल्ट और H2 पूछ लेता है, ये दोनों पूछ लेता है, और भाई ये भी पूछ लेता है। एसिड प्लस मेटल होगा तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा, और बेस प्लस एसिड होगा तो सोल्ट प्लस H2O देगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे। मेटल ऑक्साइड और एसिड जब मिलेंगे तो सोल्ट और H2O दे देगा। Mg+O2 MgO बन जाएगा, वाइट पाउडर बन जाता है, ये पूछता है। डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है। मेटल प्लस O2 जो देता है मेटल ऑक्साइड रेडिश होता है। Cu+O2 CO, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का। CO+, ये मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था कि ये रिएक्टेंट्स होते हैं, बताने के लिए कि ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट होता है। बेस आ गया, बेस अल्कलीज बेसिस होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल बेसिस बोलते हैं, जिन्हें ऑल्सो नोन एज एल्कलाइन। ये बिटर होते हैं, सोपी होते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लेता है, Na2CO3.10H2O होता है। ये हमारी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है वाटर की। ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होते हैं। CuSO4.5H2O पूछ लेता है। जिप्सम CuSO4.2H2O। POP का फॉर्मूला होता है CSO4.5H2O। रेड कैबेज जो लीव्स होती हैं, नेचुरल इंडिकेटर जो ऊपर बताया था मैंने तुम्हें, एसिड में तो होती हैं पिंक और रेड, बेस में हो जाती है येलो और ग्रीन। एसिड रेन किस लिए होती है? एसिड रेन क्या बोलते हैं हम? एसिड रेन क्यों होती है? रेन वाटर, जब रेन वाटर pH, इसका रेन वाटर का pH लेस देन 5.6 हो जाए तब एसिड रेन बोलते हैं। इसमें SO2 और NO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमारा टूथ डिके किस लिए हो जाता है? क्योंकि माउथ का pH हो जाता है 5.5 से नीचे। सोल्ट, अब सोल्ट में सबसे पहले बेकिंग सोडा आता है, NaHCO3। अगर तुम एडिबल एसिड में बेकिंग सोडा डाल दोगे ना तो तुम्हें बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। और जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना उसमें सोडा एसिड होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये बेकिंग सोडा से ही बनता है। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 + NaHCO3। अब आ जाता है सोल्ट का रिएक्शन एसिड एंड बेस के साथ हो सकता है, जैसे NaOH + HCl, NaCl + H2O। सोल्ट तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता है। ब्राइन CaO + H2O देगा तुम्हें, CaO होता है तुम्हारा क्विक लाइम, और CaOH2 होता है स्लेग लाइम। ये वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल के लिए भी यूज़ होता है, CaOH2। NaCl + H2O में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे तो NaOH
Cl2+H2 मिल जाएगा। इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। इधर Cl2 क्या है, एनोड है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, ऑक्सीडेशन होगा इधर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। H2 में कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल होगा, रिडक्शन हो जाएगा इधर, नेगेटिव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक प्रोसेस होता है CaOH2 जो कि हमने स्लेग लाइम का पढ़ा था, और Cl क्या होता है, क्लोरीन, मतलब दो हैं इसके, क्लोरीन दो है, तो ये देगा हमें CaOCl2+H2। CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पेपर फैक्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। पेपर फैक्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब होता है दो, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर रेन वाटर भी बोलते हैं और क्लीनिंग में भी होता है। इसकी टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए बॉइलिंग कर देते हैं, और क्लार्क्स मेथड। हार्ड वाटर क्या होता है, कैल्शियम और सोल्ट कंटेंट जिसमें ज़्यादा हो। इसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, काल्गन प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस और गैंस परम्यूटेड प्रोसेस। तो भाइयों तुम्हारा ये था एसिड बेस एंड सोल्ट का फुल चैप्टर, जो कि तुम्हारा हर एग्ज़ाम में यूज़फुल होगा। इससे ज़्यादा बाहर कहीं धक्के खाने की ज़रूरत है नहीं, वो फालतू का ज्ञान हमें लेना नहीं, जितना एग्ज़ाम पर ओरिएंटेड होता है उतना पढ़ लिया हमने। तो बस भाई ध्यान रखो, खुश रखो, और माँ बाप को भी खुश रखो भाई, और दोस्तों यारों से बचो थोड़ा, और पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो, और बस भाई यही है, खुश रहो और पढ़ते लिखते रहो। कुछ ना कुछ तो कर ही लो यार ज़िंदगी में, बस जो भी करो ऑनेस्टी से करो, प्योर मेहनत करो यार, ठीक है भाई। तो बस भाई थैंक यू, राम राम सबको, बस यही था। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।